और मेट्रो सर्विसेज आज से दोबारा शुरू कर दी गई हैं। कोरोना की वजह से मेट्रो तकरीबन 5.5 माह तक बंद रही थी। लखनऊ में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो चलाई जाएगी। उधर नोएडा में भी मेट्रो ऑपरेशन शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो 2 शिफ्टों में चलेगी। पहली शिफ्ट में मेट्रो सुबह 7 से 11 बजे तक चलेगी। इसके बाद मेट्रो शाम 4 बजे से शाम 8 बजे तक दस्तयाब रहेगी। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो पहले वाले मामूल के मुताबिक चलने लगेगी। टोकन और स्मार्ट कार्ड के जरिए मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कोरोना के पेश नजर मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठने का इंतजाम किया गया है। मेट्रो में सफर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का होना लाजमी है और ऐप में भी ग्रीन कलर शो होना चाहिए। मेट्रो स्टेशन पे डीएमआरसी ने मेट्रो चलाने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और हम लोगों ने हर मेट्रो स्टेशन पे, जैसा आप देख रहे हैं पीछे, अपना पुलिस का अरेंजमेंट लगाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बातों का अवेयरनेस करेंगे कि भाई मास्क लगे हों, सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ ना समझाएंगे और कानून का भी पालन करवाएंगे। और इस प्रकार से निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सुविधा दिल्ली वासियों को मिलेगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद मेट्रो चल रही है। कैसे आप कहाँ काम करते थे, कैसे ट्रैवल करते थे? मुसीबतों का सामना करना पड़ता? नहीं, अभी वर्क फ्रॉम होम था जी। हाँ। तो अभी आप काम पे जा रहे हैं या कैसे जा रहे हैं? नहीं, कुछ काम है, दिल्ली जा रहा हूँ मैं, राजीव चौक। तो पहले से जब यहाँ गुड़गांव से आप यूपी से इधर दिल्ली की तरफ जाते थे तब क्या कम्यूटेंस लेते थे, कैसे करते थे ट्रैवल? प्रॉब्लम होती थी? हाँ, प्रॉब्लम बहुत होती थी। सीधा कैब बुक करना पड़ता था, उसमें किराया ज़्यादा खर्च होता था। अब मेट्रो चल गई, अब अच्छा लग रहा है। आप सुबह सुबह मतलब पहली जो मेट्रो है, पहली मेट्रो जो खुली है उसमें आप जा रहे हैं, क्या काम पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बड़े परेशान हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले कैसे जा रहे थे अगर ये बंद हो गया था तो? ऐसे ही जा रहे थे जी, दुखी होके, कभी मोटरसाइकिल से, कभी बदल बदल के कुछ न कुछ साधन। तो अब मेट्रो खुल गया तो ये मेट्रो खुल गई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। कैसे, कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस मैं अपनी सर्विस करता हूँ जी। पहले कैसे ट्रैवल? पहले तो बहुत परेशान होते, बहुत धक्के खाते जाते थे जी, बहुत परेशान थे। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। कैसे अगर सेफ्टी की बात करें तो उसका कैसे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मेट्रो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे भीड़ काफी होती है। हम अपनी खुद सेफ्टी रखेंगे जी। और चलिए दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा रचना। बेहद लंबे अरसे के बाद मेट्रो सर्विसेज की ये शुरुआत हुई है और जाहिर सी बात है कि बहुत राहत की खबर है जो मेट्रो में सफ़र करते हैं लोग, उनके लिए। आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास इंतजाम? देखिए, जिस मेट्रो बंद कर दी गई थी और आज से मेट्रो की शुरुआत की जा रही है। करीबन 170 दिन के बाद अब मेट्रो फिर से चलने लगेगी। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोगों के लिए मेट्रो लाइफलाइन बन चुकी है। फिलहाल ये फेज़ वाइज चलेगी और इस फेज़ में भी शिफ्ट होंगी, यानी कि सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे। येलो लाइन सबसे पहले चलाई जा रही है जो समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर तक जाएगी। इस वक्त मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जिस तरीके से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कराने के लिए पूरी तैयारी डीएमआरसी की तरफ से भी की गई है। मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइजर रखे हुए हैं और जो लोग भी यहाँ पर आएंगे सबसे पहले उन्हें सैनिटाइज करना होगा और उनको मास्क का इस्तेमाल करना होगा। बिना मास्क के आप अंदर नहीं जा सकेंगे। आरोग्य सेतु ऐप दिखाना होगा और जब वो ग्रीन शो करेगा उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। मेट्रो में अंदर एंट्री करने के बाद आपको टेम्परेचर स्कैनिंग करवानी होगी, सैनिटाइज करना होगा। उसके बाद जो बैगेज आपके पास है उसको भी स्कैन किया जाएगा। पहले अमूमन होता था कि बैगेज रखकर उसको सैनिटाइज करने का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी कोविड-19 से बचाने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो डीएमआरसी की तरफ से की गई हैं। यानी कि दिल्ली मेट्रो का जो सफ़र है वो नए बदलाव के साथ शुरू होगा, क्योंकि आज पहला दिन है और वर्किंग डे है। जाहिर सी बात है कि लोग धीरे धीरे अब मेट्रो की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं उनसे भी हमने बात की और वो सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं।
क्योंकि उनका कहना है कि मेट्रो चलने से उनके समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, क्योंकि जब मेट्रो नहीं चल रही थी ऐसे में जो वो दूसरे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो किसी तरीके की कैब हो या दूसरे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, उसमें उन्हें सुरक्षा का भी सबसे ज़्यादा चिंता थी और इसके साथ पैसे भी ज़्यादा लगते थे। लेकिन दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के साथ वो अपने आप को बेहद सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। समय की बचत है, पैसे की बचत है, तो जो यात्रा करनी जिन लोगों ने शुरू कर दी है वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ तमाम जो इंतज़ाम हैं वो भी पूरी तरीके से कुछ जायजा जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत दिन के बाद जो है मेट्रो सर्विसेज की शुरुआत हुई है, ऐसे में लोगों की भीड़ वहां पर बेकाबू ना हो या लोगों की भीड़ जमा ना हो, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ खास इंतजामात आप वहां पर देख रही हैं? बिल्कुल हिना, जिस तरीके से लिमिट संख्या में ही लोगों को मेट्रो के अंदर एंट्री मिलेगी, लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर किसी तरीके का कियोस्क ना हो, यानी कि भीड़ भाड़ ना हो, उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो आपको दिखाएं कि और आप मेट्रो के बाहर का नज़ारा देखेंगे तो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हैं भीड़ को काबू करने के लिए, ताकि किसी तरीके की भीड़ भाड़ यहाँ पर ना हो। और आप सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पूरी बैरिकेडिंग, एक लाइन बनाई गई है और एंट्री एक गेट से होगी, एग्जिट एक गेट से होगा, उसके इंतजाम किए गए हैं और वॉलंटियर्स की तैनाती भी यहाँ की गई है। और इसके साथ जो डीएमआरसी के तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनकी एंटीजन टेस्टिंग के लिए भी डीएमआरसी ने अपील की है, क्योंकि भीड़ को काबू करना और ऐसे में जो वॉलंटियर्स हैं उनका एंटीजन टेस्ट यहाँ पे करवाया जाए, इसकी भी अपील की गई है। तो तमाम जो इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर हैं। कल जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने भी पूरी इंतज़ामों का निरीक्षण किया था, दौरा किया था। डीएमआरसी की तरफ से भी लगातार दौरा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आपको हिना यहाँ बता दें कि सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार मेट्रो में किया जा रहा है। किसी तरीके का संक्रमण यहाँ ना फैल पाए, तो लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया जा रहा है। और जो लोग मेट्रो से अपने सफर की शुरुआत करना चाहते हैं वो आप तस्वीरों में देखेंगे रचना आप हमारे साथ बनी रही है, क्योंकि ये तो रहा दिल्ली का हाल और अब हम रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद से हमारे साथी संजय तिवारी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे हैदराबाद में क्या कुछ खास सुबह से नजर आ रहा है, क्योंकि मेट्रो सर्विसेज के लिए लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और ये भी है कि कोविड-19 को देखते हुए एहतियात क्या कुछ खास है ना। जाहिर तौर पर जो है हैदराबाद में लोगों को लंबे समय से इंतजार था। 5 मई से मेट्रो बंद थी, 22 मार्च से बंद हो गई थी और आज से उसका जो है ऑपरेशन से स्टार्ट हुए। हालांकि आज जो है और कल 2 दिन ये एक तरह से ये फिर से उसको जो 5 महीने बाद स्टार्ट हुई है तो उसको एक ट्रायल टाइप से चला रहे हैं, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से 9 बजे तक। तो 2 दिन आज जो यहाँ एलबी नगर और मियापुर जो रूट है उस रूट पर ट्रेन दौड़ेंगी और कल जो है नागौर और रायदुर्ग के बीच में ट्रेन दौड़ेंगी। लेकिन उसके बाद परसों से यानी 9 सितंबर से ये फुल फ्लेज इसकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक मेट्रो जो है सभी तीनों रूट्स पर उपलब्ध रहेगी। खास तौर पर मैं बताऊं कि जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए काफी इंतजाम किए गए हैं। लिमिटेड पैसेंजर्स जा सकते हैं अंदर, फेस मास्क होना कंपलसरी है, उसके बिना अंदर एंट्री नहीं हो जाएगी। हालांकि हर जगह हर स्टेशन पर फेस मास्क के काउंटर्स भी उपलब्ध हैं। अगर कोई फेस मास्क लाना भूल जाता है तो सूरत में वो वहां से खरीद सकता है। इसके अलावा जो नगद में पैसा देकर टिकट लेने को हतोत्साहित करना और QR कोड के जरिए या जो स्मार्ट कार्ड है उसके जरिए जो है यात्री ट्रेवल करें, ये खासा फोकस है जो है वो मेट्रो रेल रख रही है। सैनिटाइजर्स के जगह जगह इंतजाम किए गए हैं, पैडल वाले, और उसके अलावा थर्मल स्कैनर की पूरी व्यवस्था है। तो ये जो लोग हैं वो उनको पूरा स्कैन करके और अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा है तो उनको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सारे इंतजाम रखे गए हैं। हैदराबाद में खास करके जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ ये मेट्रो ट्रेन नहीं रुकेगी। 5 कंटेनमेंट जोन जो है आइडेंटिफाई किए हैं, उन स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेंगी। तो इसमें जैसे गांधी नगर है, भारत नगर है, ये 5 रेल स्टेशन है जहाँ पर जो है मेट्रो नहीं रुकेगी। और जब ये ऐसा पाया जाएगा कि ये सुरक्षित है तो उन स्टेशन संजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम रचना से भी बात कर रहे थे दिल्ली के मामले में, तो
भीड़ ज्यादा जमा ना हो मेट्रो स्टेशन के बाहर, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अरसे के बाद मेट्रो की ये सर्विसेज शुरू हुई हैं, लोगों को अभी पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है, कहीं बाहर भीड़ जमा ना हो, इसको देखते हुए क्या कुछ खास? इसके लिए सीआईएसएफ को इस पे खास तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है वो एक लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाए। हर 5 मिनट में ट्रेन का ऑपरेशन होगा। हालांकि 1/3 कैपेसिटी में ट्रेन चल रही है, मतलब जो तकरीबन 300 पैसेंजर ही एक बार ट्रेन में बैठ पाएंगे। हर 5 मिनट में ट्रेनों का ऑपरेशन है, तो ऑपरेशंस की संख्या और डीएम जो हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसका कहना है कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसको बढ़ा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। जी संजय, तो ये तो रहा हैदराबाद का हाल। रचना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक और खास एडवाइजरी भी देखी गई थी कि जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ नजर आएगी या कुछ भी अगर शक होता है मेट्रो ट्रेन चल रही है और बाहर अगर लोग जो है दिखाई देते हैं ज्यादा तादाद में, वहां पर मेट्रो नहीं रुकेगी, इस तरह की कोई खास एडवाइजरी? जी बिल्कुल, डीएमआरसी ने ये साफ कर दिया है कि अगर उन्हें लगेगा कि किसी मेट्रो स्टेशन पर बेहद ज़्यादा भीड़ है और संक्रमण बढ़ने का खतरा हो सकता है तो वहां पर मेट्रो नहीं रोकी जाएगी और बाकायदा इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा ताकि जो लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर किसी को राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय जाना है और केंद्रीय सचिवालय पर भीड़ ज्यादा है तो पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा ताकि जो यात्री हैं वो उससे पहले वाले स्टेशन पर उतरे या फिर उसके बाद वाले स्टेशन पर उतरे। कंटेनमेंट जोन जो है वहां पर मेट्रो नहीं रुकेगी और इसकी पूरी जानकारी जो डीएमआरसी की वेबसाइट है उस पर देखी जा सकती है, अपलोड किया जाएगा उसको, डेली वहां पर देखा जाएगा कि कौन कौन से एरिया जो है वो कंटेनमेंट जोन में है। तो तमाम इंतजाम सर्विसेज की शुरुआत हो गई है और लगातार इस अहम खबर से मुतालिक हम तमाम तर अपडेट अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। रचना, दिल्ली से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ संजय तिवारी जो कि हैदराबाद से तमाम तर अपडेट दे रहे थे, दोनों साथियों का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक और अहम खबर, राजस्थान में आज से इबादतगाहें खुल गई हैं। अब लोगों को इबादतगाहों में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी होगा। समाजी दूरी का खास ख्याल रखना होगा। बिना मास्क के इबादतगाहों में दाखिला नहीं मिलेगा। अजमेर में आज से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को भी खोल दिया गया है। कल दरगाह को आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए सैनिटाइज भी किया गया था। जयपुर से खास टीम बुलाकर मशीनों के जरिए दरगाह के पूरे अहाते को सैनिटाइज किया गया। दरगाह के खुलने पर खादिमों के अलावा जायरीन ने भी खुशी का इजहार किया है। तो आपको बताएं कि राजस्थान में आज से इबादतगाहें, तमाम जो मजहबी इबादतगाहें वो खुल गई हैं और ख़ास तौर पर कोविड-19 को देखते हुए इस बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर भीड़ ना जमा हो पाए। मास्क बेहद ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखना होगा। सैनिटाइजेशन का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और किस तरह से इतने दिनों के बाद जो इबादतगाहें खुली हैं। और चलिए अजमेर का रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अभिजीत। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास इंतजामात देखने में आ रहे हैं आज? देखिए, 172 दिन के लंबे इंतजार और कोरोना के बीच में जितनी भी जो फाइटिंग चल रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और तमाम स्पिरिचुअल प्लेसेस की, वो आखिरकार आज जो है शुरुआती तौर पर संपन्न हुई है। और आज सुबह फजर की नमाज के साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को आम जायरीन के लिए खोल दिया गया है। बड़ी संख्या में जायरीन जो है वो गरीब नवाज की बारगाह में दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी सख्ती से पालना की जा रही है। दरगाह परिसर में जो है जो रेड गोल सर्किल बनाए गए हैं जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना की जाए। 4 गेट जो हैं वो खोले गए हैं जिनके जरिए जो है जायरीन की एंट्री और एग्जिट जो है वो सुनिश्चित मुकम्मल की जाएगी। इसके अलावा दरगाह कमेटी के कर्मचारी जो हैं वो वहां पर तैनात रहेंगे। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। दरगाह कमेटी और अंजुमन की ओर से जायरीन के लिए हिदायतें भी जारी की गई हैं कि वे किसी तरह का कोई भी चढ़ावा, ऑफरिंग्स जो है जिसमें फूल है, चादर है, प्रसाद है, ये लेकर नहीं आए। महज खाली जियारत के लिए जो है वो दरगाह को खोली गई है। शुरुआती तौर पर जिस तरीके से कोरोना के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उनके बीच में करीब 5.5 महीने बाद ये जो है हिंदल वली की दरगाह जो है वो जायरीन के लिए खोली गई है। और
कोरोना प्रोटोकॉल के बीच में जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी भी पालना के साथ ज़ायरीन जो है वो अब अपनी इबादत को यहाँ पर मुकम्मल कर रहे हैं और तमाम जो एहतियातन है वो बरते गए हैं। देखिए, दरगाह के साथ साथ एक और बड़ा स्पिरिचुअल प्लेस अजमेर में है जो वर्ल्ड फेमस है, ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर में है। वहां पर भी आज सुबह 5:30 बजे विशेष आरती के साथ मंदिर के पट जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। वहां पर भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। जो मंदिर कमेटी है उसकी ओर से वहां पर हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से पालना की जाए उसके वहां पर कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर कोरोना काल के बीच में पिछले 5.5 महीने से जो अपने ईस्ट के साथ जो दूरी बनी हुई थी वो अब जो है खत्म हुई है। आज से लोग जो है अपने आध्यात्म के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकेंगे। जिस तरह से दरगाह खुली है, बड़े बड़े मंदिर जो है खोल दिए गए हैं और तमाम जगहों पर जो है कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। बिल्कुल, तो बहरहाल इबादत गाहों को खोला गया है, लेकिन इस सब के बीच में लोगों को खास ख्याल ये रखना है कि कोरोना से जिस तरह से एहतियात वो अभी तक बरत रहे हैं उसको आगे भी जारी रखना है। कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।